हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग यूपीपीसीएल टीजी2 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस भी कर रहे हैं। यानी इसमें से पूछे तो कहीं छूटेगा नहीं। और इतना कन्फर्म है कि अगर इतना सेट लगा लेते हैं तो 25 से 30% या 40% में एकदम कन्फर्म है कि वर्ड टू वर्ड यही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, यानी 150 का 40 करोगे तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वर्ड टू वर्ड इसी में से फंस जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सेशन से जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक और शेयर सेशन को जरूर कर दिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा उपकेंद्र सब स्टेशन नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सब स्टेशन का प्रकार नहीं है। देखो, वैसे तो आउटडोर इंडोर ये सारी क्वालिटी होती है, मगर जब देखो एक होती है इंडोर जो हम लोग अंदर देखते हैं उसकी बनी होती है। आउटडोर देखते हो, आउटडोर का मतलब देखते हो जो बेस उस पर लगी होती है। बाहर देखते हो ट्रांसफार्मर ये सब जो लगी होती है, ट्रैक्टर वैक्टर पे लगी होती है या बेस बना के रखी जाती है तो वो हो जाती है। अभी देखो सब स्टेट, अभी ट्रांसफार्मर देखोगे तो जैसे ट्रांसफार्मर होती है कि ओवरहेड होती है, ग्राउंडेड होती है, वो अलग कहानी होती है। उसी तरीके से ये भी होता है। तो आउटडोर होता है, इंडोर होता है और अंडरग्राउंड सब स्टेशन भी होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड जैसे जहाँ पे नहीं जरूर, जहाँ पे उसकी सुविधा नहीं होती तो अंडरग्राउंड भी बनते हैं। मगर हम लोग ये जो देख रहे हैं ओवरडोर सब स्टेशन, ये कोई प्रकार नहीं होता है। ओवरडोर के तरीके से लोगे तो आउटडोर की ही बात हो जाती है। ठीक है, तो इसका नाम तूने, मगर सब स्टेशन जो इंडोर बोला है वो, सॉरी जो ओवरडोर बोला है ये नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले साफ साफ देख लो क्या है। हमारी 3 फेज सप्लाई है, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज। ये क्या लगा है हमारे वाट मीटर W1 और W2 2 वाट मीटर लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, सर ये हमारा है 2 कला 2 वाट मापी नहीं, 2 वाट मापी तो है मगर 2 कला नहीं है। 3 कला तो है मगर 3 वाट मापी नहीं है। 3 कला प्रतिघाती शक्ति विधि नहीं। सर हमारा है क्या, 3 फेज था और 2 वाट मीटर थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला देखो क्या है कि इनमें से कौन सा कथन बैटरियों के प्रबंधन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को इंगित नहीं करते हैं। याद रखना, आजकल नहीं वाले ज़्यादा पूछते हैं और इसमें लोग कन्फ्यूजन होकर गलत मार के चले जाते हैं अथवा पर। तो नहीं करता है, यानी कभी भी दोनों टर्मिनल को एक वस्तु के साथ संपर्क में न बनाने दें। तो ये तो सही बात है जी, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सुरक्षा उपकरण पहने, हाँ जी, जिसके ऊपर एसिड, जो एसिड होती है बैटरी के ऊपर ना आए। बैटरियों को धातु संपर्क से बचाए, नहीं तो इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और क्या बोला है कि हमेशा समय समय पर स्नेहक तेल लुब्रिकेंट ऑयल देते रहें। नहीं जी, हम लोग कोई भी जब चल, जिसको मूविंग बोलते हैं, जब कोई भी चल भाग नहीं है तो इसमें लुब्रिकेशन किस बात का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 गलत हो जाएगा और इसका यही आंसर सही है। सही है, चलो अगला देखो। किसी धातु के प्लेट, पाइप, अन्य चालक जो अर्थ से सामान्य द्रव्यमान से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, अर्थ वायर नहीं थी, अर्थ वायर हमारे होते हैं GI वायर के होते हैं जो 8 SWG से 14 SWG के बीच में होते हैं, इसको याद रखना। अर्थ टर्मिनल नहीं जी, अर्थ टर्मिनल नहीं बोलते हैं। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर नहीं जी, ठीक है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर हमारे अर्थ वायर ही होते हैं, मगर अर्थ इलेक्ट्रोड इसको कहा जाता है। ठीक है, जो हम प्लेट लगाते हैं, कॉपर का लगाओ, GI का लगाओ, उसका माप याद रखना, जैसे 60 × 60 × 6.18 या फिर 60 × 60 × 3.15 एक GI के लिए होता है, कॉपर के लिए। ठीक है, पाइप कितने व्यास का होता है, कितनी गड्ढे खने जाते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, मगर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। सही है ना, चलो अगला देखो। इनमें से कौन बैटन तार स्थापन का एक लाभ है। बत्ता बोला है, अच्छा बैटन ही है। बैटन तार स्थापन का एक लाभ है, आग लगने से उच्च जोखिम होता है। तो होता है जोखिम, आग लगने से जोखिम होती है, मगर ये लाभ नहीं हो सकता कभी भी ना। दूसरा, केवल 250 वोल्ट से कम के लिए होता है। नहीं जी, 250 वोल्ट से कम नहीं, कभी कभी 400 वोल्ट तक भी हो जाती है। अच्छा, इसे आर्द्र रासायनिक प्रभावों से युक्त खुले और बाहरी क्षेत्रों में स्थापित नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं किया जाता, मगर ये इसका लाभ नहीं है। देखो अगला देखो, क्षरण धारा की कम संभावना होती है, यानी लीकेज करंट की कम संभावना होती है और इसका यही क्या है, इसका लाभ है कि जहाँ पे लीकेज करंट कम होगा वो तो उसका एडवांटेज हो जाएगा ना जी, तो यही इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सही है ना, चलो। और लीकेज करंट कितनी होती है, देखो बहुत बार क्वेश्चन गलत पूछता है। अगर देखो ये क्या होता है, मिली एम्पियर है, ये किसके लिए है, याद रखना मिली एम्पियर तो है, मगर सर ये हमारे AC के लिए है। DC के लिए बात करते हो तो 1/2000 हो जाता है,
ठीक है। तो बहुत लोग 2000 होता भी मगर AC DC में क्वेश्चन सही नहीं पूछता है, मगर जब क्वेश्चन सही ना पूछे तब मान लिया करो कि AC की बात कर रहा है, तो 1/5000 मार दिया करो, ठीक है, वो भी मिली एम्पियर। चलो अगला देखो, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है यूनिवर्सल मोटर का, याद रखना यूनिवर्सल मोटर यानी सर DC सीरीज मोटर की बात हो रही है, DC सीरीज मोटर की बात हो रही है, यानी यूनिवर्सल मोटर यानी सर ये AC पे भी काम कर रहा होगा, DC पे भी काम कर रहा होगा। सर उपयोग कहाँ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर में कर लो, ठीक है, और कहाँ कर लो, सबसे फेवरेट है मिक्सर ग्राइंडर, और सबसे फेवरेट क्या है, तो सिलाई मशीन, इन सब में करते हैं, ठीक है। और इसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है, यानी एक तरीके से कहें तो रनिंग टॉर्क का कितना होता है, लगभग 400 यानी लगभग 4.5 गुना, यानी 450%, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखो 50% तो एकदम नहीं होगा, 100% एकदम नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा ही होता है। अब 2% नहीं, मतलब 2 गुना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देखो अब अगर बहुत लोग की शिकायत थी कि ये नहीं दिखता है, ठीक है, तो ना दिखा के तो लैंडस्केप में कर लिया करो, थोड़ी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लोगे ना तो साफ साफ दिख जाएगा, क्योंकि हमको भी एक PDF मिला है, और जो PDF मिला है इसी फॉर्म में मिला हुआ है, ठीक है, सही है ना। चलो अगला देखो, भूत संपर्कण प्रतिरोध को कम करने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है। देखो बहुत सारी विधि है, नमक चारकोल का डाल दो, ठीक है, रेत भर देते हैं, कभी कभी बालू भर देते हैं, ठीक है, गहराई और बढ़ा दो कि नमी मिल जाए उसको, सही है, नमी बनाने के लिए मिट्टी में हमेशा पानी रहनी चाहिए सदैव, पैरेलल रॉड को पैरेलल जोड़ देते हैं, तो ये सब सारी कहानियाँ हैं। अब देखते हैं क्या क्या है, छड़ की लंबाई बढ़ाना, छड़ के व्यास को घटाना, ताप द्वारा मृदा को शुष्क करना, या कई छड़ों का उपयोग करना। अब देखो ये वाला बेस्ट है, कई छड़ों का उपयोग करके क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, और इनके दो प्लेट रॉडों के बीच में कम से कम अधिकतम 5 मीटर की गैप होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कई छड़ों का उपयोग करना चाहिए, सही हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला देखो, जिस ट्रांसफार्मर में कोई नुकसान नहीं होता और जहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी सर, 100% हो जाएगी। और ऐसे ट्रांसफार्मर केवल किताबों में अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, तो जो किताबों में अच्छा लगता है उसको आदर्श बोलते हैं, ठीक है ना। चलो सही हो जाएगा ये। इनमें से कौन सा एक ड्राइव नहीं है, कौन सा ड्राइव नहीं है, देखो याद रखना, DC ड्राइव होता है जो DC सप्लाई पे चलते हैं, और DC ड्राइव को अधिकतर DC वालों को ही चलाने के लिए उपयोग करते हैं। AC ड्राइव जैसे कि SCR ये सब, सॉरी DC ड्राइव जैसे SCR ये सब हो गए, ठीक है, AC ड्राइव साइट्रॉन टाइप के हो गए, एडी करंट ड्राइव होते हैं, मगर फील्ड ड्राइव नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है, ठीक है, फील्ड ड्राइव नाम का हम भी पहली बार सुने, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, सही है ना। चलो अगला देखो, अर्थ इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, देखो एक्चुअली होनी कितनी चाहिए, 1.5 mm होनी चाहिए, ठीक है, अगर ये GI होता तो कितना होता, 6.30 समथिंग होता, ठीक है, तो हमारे लिए तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, 3.15 होना चाहिए, मगर ये देखो क्या बोला है, सही है। तो इसकी अगर बीमा की बात करें तो क्या होता है, 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.15 होता है mm, ठीक है, तो हमारे लिए तो ऑप्शन 3 सही है, मगर यहाँ पे 3 दिया है, तो इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नियम में किताबों में देखोगे तो 3.15 mm ही लिखा होता है, सही है ना। चलो तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे लिए सही है। अब आप लोग के लिए जो भी है कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप गलत थे, यही आंसर होगा। चलो अगला देखो क्या लिखा है, जब विद्युत लैंप को, उस विद्युत लैंप को क्या कहा जाएगा जिसमें गैस या वाष्पों में 2 इलेक्ट्रॉन के बीच बिजली के डिस्चार्ज के द्वारा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, गैस आयोनाइज्ड बोलते हैं ना, गैस आयोनाइजेशन के द्वारा होता है, जैसे विसर्जन लैंप भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, या फिर डिस्चार्ज लैंप बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D सही हो जाएगा, सही है ना। वैक्यूम लैंप भी होता है, जैसे कार्बन की बनती थी पहले तो वो वैक्यूम टाइप होती थी, फिर उसके बाद आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। हैलोजन लैंप को फ्लड लैंप भी बोलते हैं, ठीक है। आर्क लैंप हमारा DC पे काम करता है, ये सब चीज़ें याद रखना। 3 फेज इंडक्शन मोटर की किस गति को वास्तविक गति कहते हैं, ठीक है। देखो याद रखना, इंडक्शन हो या कोई भी मोटर हो, उसकी जो स्टेटर फ्लक्स या फिर फील्ड फ्लक्स होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से चलती है,
मगर जो रोटर होता है, रोटर केवल सिंक्रोनस स्पीड पे सिंक्रोनस मोटर या अल्टरनेटर का चल सकता है, बाकी कोई नहीं। तो जो वास्तविक गति होती है वो रोटर की गति ही होती है, ठीक है। स्टेटर गति करता नहीं है, सही है। और ये जो रोटर की अभिवाह हो चाहे स्टेटर की अभिवाह हो, सभी क्या होते हैं, सिंक्रोनस स्पीड पे चलते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की वास्तविक गति जो रोटर गति होती है वो कहलाती है, जो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होगी, ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। चलो, अगर मैक्सिमम दक्षता हो तो उस समय करंट कितनी होगी, यही पूछा है, सही है। इसका फार्मूला क्या होता है, IFL, जो हम लोग याद किए, IFL PI/PC, ठीक है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे अगर KVA निकालना हो तब भी ये फार्मूला निकालना, KVA लगाना हो तब, ठीक है, उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी। तो ये सब सारी फार्मूले इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसका यही सही हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला देखो, तुल्यकालिक मोटर को विशेष रूप से शक्ति गुणक शोधन उपकरण यानी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस के रूप में नियोजित करने से उन्हें क्या कहा जाता है। तुल्यकालिक मोटर है, तुल्यकालिक नहीं सिंक्रोनस मोटर है, तो सिंक्रोनस मोटर को तो एक ही कहते हैं ना। और वो क्या होता है सर, सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं। अच्छा होता क्या है सर ये, सर जब हम सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड मोड में बिना लोड के चलाकर पैरेलल ही किसी लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो पावर फैक्टर सुधारने का काम करने लग जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सही है। चलो अगला देखते हैं, अल्ट्रा स्लिम ज्योमेट्री के आधार पर किस प्रकार की बैटरी डिजाइन की गई है। अल्ट्रा स्लिम मतलब बहुत पतला। अच्छा तुम मोटर देखे हो, मोबाइल देखे हो, मोबाइल में बहुत पतले पतले बैटरी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में जो पतले पतले बैटरी लगाए जाते हैं उसको कौन सी बैटरी का नाम दिया जाता है सर, ये हमारा होता है लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। कितनी वोल्टेज होती है सर, 3.7 वोल्ट होती है, जो सबसे अधिकतम वोल्टेज होती है। अब तुम बोलोगे सर बटन सेल भी इससे भी पतला होता है, तो वो बटन सेल है बाबू, वो क्या है, सर्कुलर है। और सबसे पतला किसका होता है, इसके देखते हो लंबाई चौड़ाई भी होती है, उस हिसाब से क्या होती है, बहुत पतली होती है, तो लिथियम आयन बैटरी होती है। और ये किसकी कैटेगरी में आती है, रिचार्जेबल बैटरी कैटेगरी में आती है, यानी इसको दोबारा चार्ज डिस्चार्ज फिर चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हो, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। BH कर्व में B क्या दिखाता है, तो B हमारा सर वही दिखाता है जो सबका दिखाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला बोल लो, एक ही है ना, या फिर गॉस बोल लो CGS में, सही है। यानी चुंबकीय अभिवाह घनत्व होता है, ठीक है। और ये दिखाता क्या है BH कर्व में, तो सर ये हमारा दिखाता है रिटेंटिविटी, ठीक है। क्या दिखाता है, रिटेंटिविटी दिखाता है, सही है। चलो अगला देखो, 3 फेज पावर और लाइटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हो, तो देखो अगर हिंदी में पूछा हुआ तो ऐसे लिखा होगा, जिसमें पावर और लाइटिंग दोनों कर सकते हो उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं सर, 3.5 कोर केबल, ठीक है। अब ये 3.5 कोर मतलब ये आधी होती है, जो न्यूट्रल वाली होती है, जो फेज वाली होती है उसकी आगे आधे साइज की होती है, इसलिए 3.5 बोलते हैं। एक्चुअली ये होती कितनी, 4 तारे होती हैं, तो उसको इसलिए बोला है क्या, 4 कोर केबल बोला है जी। हमारे लिए तो होना चाहिए 3.5 अगर दिया है तो, नहीं 3.5 कोर केबल, ठीक है। तो हमारे लिए तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्या सही है, 3.5 कोर केबल सही है, ठीक है ना। 4 नहीं 3 कोर, 3.5 कोर केबल कहलाते हैं, 3.5 कोर केबल, ठीक है। तो हमारे लिए ऑप्शन ए सही है। आप लोग बताइएगा क्या सही है, कमेंट कर दीजिएगा। वायरिंग एक्सेसरीज के किस निर्देशों का होना चाहिए, मतलब जो वायरिंग वाली चीज़ें खरीदते हैं हम, एक्सेसरीज मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदते हैं वायरिंग के लिए, वो कैसी होनी चाहिए, जैसे प्लग खरीद लिए, सॉकेट खरीद लिए, वायर खरीद लिए, ये सब कैसी होनी चाहिए, तो सर इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, और उसको क्या बोलते हैं, IHI। जैसे मोटर एम्पलीफायर खरीदते हैं, प्रेस खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक कुकर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो क्या देखते हैं उस पर, सर ISI का मार्क है कि नहीं, ठीक है। समझ में आया ना, ये होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ये होना चाहिए। मृदा के उपचार के लिए क्या करना चाहिए हमें जी,
जिससे कि भू संपर्क प्रतिरोध में सुधार हो सके, और किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नीलत होता है या तुतिया बोलते हैं इसको। अच्छा, कॉपर सल्फेट ये होता है जी। लवण तो करते ही हैं, ठीक है, जिससे क्या होती है चालकता बढ़ती है। पोटेशियम नाइट्रेट भी करते हैं, मगर ये जो लिखा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये नहीं करते। सल्फर हेक्साफ्लोराइड नहीं होता है। ठीक है, SF6 क्या होता है सर? हमारा ये इंसुलेटर होता है जो एक सिलेंडर में भर के SF6 का प्रयोग करते हैं, जो 750 kV तक के भी वोल्टेज को संभाल सकता है। ठीक है, इंसुलेटर होता था ना, फ्यूज की बात कर रहे थे तो सही है ना। तो ये नहीं होता है। चलो अगला देखो, ओ तरीक ये क्या है हमारा, निम्न आकृति में किस प्रकार का संधारित्र को दर्शाया गया है, देख लिए। पहला ऑप्शन दिया है फिल्म कैपेसिटर, परावैद्युत यानी डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर, या फिर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, या सिरेमिक कैपेसिटर। तो ये साफ साफ दिख रहा है सर, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये कौन सा है हमारा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। और इसमें जब देखोगे तो दो टर्मिनल बने होंगे, एक माइनस दूसरा प्लस, यानी इसमें पोलरिटी होती है। इसको उल्टा जोड़ दोगे तो आराम गैराम हो जाएंगे, धुआं निकलेगा। सही है ना, तो होता है। इसके सिंबल देखिए कैसा होता है, सिलेंडर बेलनाकार होता है। और एक होती है सिरेमिक जो ब्राउन कलर की होती है, वो कुछ ऐसा बना होता है। सही है ना, तो ये सब चीज़ें याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नियत डीसी स्रोत से डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, अर्धनियंत्रित डिस्टकारी, डीसी जब तुम दिए हो तो तुमको डिस्टकारी लगाने की क्या जरूरत है गधे। ठीक है, अच्छा पूर्ण नियंत्रित डिस्टकारी तो लगेगा ही नहीं, जब डीसी दे रही हो तो रेक्टिफायर लगाने की तुमको क्या ज़रूरत है। एसी वोल्टा नियामक, जब डीसी सप्लाई दी हो तो एसी लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा चॉपर है। चॉपर क्या करता है, हमारे फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलने का काम करता है। हाँ सर करता है। अच्छा, जब फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलेगा तो जब वेरिएबल डीसी में बदलेगा तो उसी हिसाब से स्पीड भी परिवर्तन होगा। हाँ सर होगा, तो इसलिए तो चॉपर का प्रयोग कर रहे थे हम। सही है ना, याद रखना चॉपर का प्रयोग होता है। सही है, चलो आगे देखते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ किससे बनाए जाते हैं। लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में सर फेरस, कोबाल्ट, निकिल। ठीक है, पैरा में एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। डाया में हाइड्रोजन, सिल्वर, सिलिकॉन या कॉपर। ये सब चीज़ें याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछे थे। इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है, ये लगभग 1 से ज़्यादा होती है, और इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रेरण मोटर के ध्रुवों यानी पोल्स को दुगना करने पर गति का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, किसी प्रेरण मोटर पर क्या किए हम, NH बराबर, देखो फिर वही सवाल आ गया, ये पूछेगा जी 5 से 6 सवाल रखा होता है इसका 150 में। पोल को क्या कर दिए हम, दोगुना कर दिए, तो स्पीड कितना हो जाएगा सर, आधा हो जाएगा, तो गति आधी हो जाती है। सही है, चलो अगला देखते हैं। 650, अच्छा वोल्टा वर्गीकरण के अनुसार 650 वोल्ट से 33 kV तक के बीच का वोल्टेज प्रेस को क्या कहते हैं। मध्यम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज या निम्न वोल्टेज। देखो 650 से बोला है, जब 650 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा किस में आता है, ये मध्यम वोल्टेज में आता है। फिर जब 11 kV करते हैं हम तो हमारा हाई वोल्टेज में चला आता है। ठीक है, सही है ना, हाई वोल्टेज में चलाता है। जब 33 kV करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये सुपर टेंशन में चला जाता है। 66 करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, 132 करते हैं तो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन हो जाता है। ठीक है, अब 132 के ऊपर जाते हैं तो एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। सही है ना, चलो आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर 4th हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आकृति में दर्शाए गए क्रोड प्रकार के परिणामित्र के कुंडली में अभिकल्पित किया गया, यानी ये जो आकृति की गई है ये किस प्रकार की वाइंडिंग की गई है। ठीक है, डिस्क सर्पिल यानी डिस्क रिंग वाइंडिंग, या क्रॉस ओवर वाइंडिंग, या सर्पिल वाइंडिंग, या फिर बेलनाकार वाइंडिंग। ठीक है,
तो ये डायग्राम हम पहली बार देख रहे हैं, सही बता रहे हैं, फ्रेंकली बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग देखें मगर दूसरे तरीके से देखें तो इस डिज़ाइन से पहली बार देख रहे हैं, मगर इसका आंसर क्या दिया हुआ था, बेलनाकार कुंडलन दिया हुआ था। सही है। देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ये नहीं कि मतलब खींचेंगे। जो फैक्ट है कि मतलब पहली बार हम भी देख रहे हैं वो हमारे लिए भी नया होगा, ठीक है। हम भले ही हम लोग देखे होंगे दूसरे तरीके से देखें, मगर दिखा है तो फैक्ट बात है। सही है। चलो क्या बताएं यार, कितनी बार ये पूछ रहा है और फ्री का नंबर देख के जा रहा है, ठीक है। यानी आयोग भी नहीं चाह रहा था इस बार कि कोई फेल हो, ठीक है। अब वो अपने ऊपर ले लियो दिल पे कि फेल होना ही है, तो अलग बात है। और दिल पे क्यों लिए, क्योंकि लाइव सेशन नहीं देख रहे थे, ठीक है। सर सब आता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यही ओवर कॉन्फिडेंट ले दूँगा, ठीक है। तो अगर इस चैनल पे आ रहे हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करो और डेली जुड़े रहो। और डेली वीडियो आती है तो उसके लिए नोटिफिकेशन जाना चाहिए। नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, जब सब्सक्राइब करोगे चैनल को तब। चलो किसकी अल्टरनेटिव की वही पूछा है, क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, PN बराबर 120, क्योंकि जब N निकालते हो तो क्या हो जाता है, इधर चला जाएगा तो 120 अपॉन ये P नीचे चला आता है। वही कहानी बोली गई है। सही है। चलो आई होप समझ में आया होगा और ये सेशन पसंद आएगा बाबू। और सेशन पसंद आए तो इस सेशन को लाइक शेयर और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।